तौबा तौबा, अब्बा इस उम्र में बोतल? अरे ऐसा भी तो हो सकता है तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से बुखार दिमाग पे चढ़ गया हो। आज से ये तुम सबकी अम्मी है। घर में क्या शक्कर का काल पड़ गया जो इतनी फीकी चाय बनाए मेरे लिए? मेरे अब्बा अस्पताल में और तुम्हें मीठे और फीकी की पड़ी हुई है। तो वो कौन सा जानवरों के अस्पताल में पड़े हुए हैं? इंसानों के अस्पताल में तो है। तुम्हारे अब्बा को शुगर है, मुझे तो नहीं है ना, तो तुम्हारे अब्बा के अस्पताल में होने से मेरी फीकी चाय का क्या ताल्लुक? आए ओए आए। डॉक्टर साहब ये बच तो जाएंगे ना? यही तो मसला है कि ये बच जाएंगे। देखें ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बस जब पकड़े जाते हैं ना तो इसी तरह हाय 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 करते रहते हैं। पकड़े जाते हैं क्या मतलब? भाई ये तुम क्या कह रहे हो? पता नहीं क्या कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं खाया पिया होगा मेरे अब्बा ने। दो बीवियां खा चुके हैं पहले से, मजीद क्या खाएंगे वो? ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। जब पैसे चाहिए होते तो कैसे मेरे अब्बा के आगे पीछे घूमते रहते हो? तभी सब बातें क्यों नहीं याद आती हैं? तू भी मेरा दिमाग खराब ना कर। तेरे अब्बा किसी को अपना बुखार ना दे, पैसे क्या खाक देंगे? मेहनत करनी पड़ती है तेरे अब्बा से पैसे निकालने के लिए, ऐसे आराम से नहीं निकालते वो। कितना कहा था मैंने अब्बा को कि शादी देख समझे करना अपनी गुड़िया की। पता नहीं क्या जल्दी थी उन्हें। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पे तेरे वालिद साहब ने। मेरा ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। मैं स्टेशनरी की दुकान पे काम करता हूँ और तुझे मेरे मत्थे लाके हट अनएजुकेटेड वुमन। हेलो। अबे यार खुद ही मैनेजिंग सारा कर लो, मुझे क्यों फोन कर रही हो फिर? अच्छा आते ओके। क्या हुआ? किसका फोन था? डॉक्टर था, बहुत तपा हुआ था। तेरे अब्बा ने वहां पे कुछ गंद कर दिया है। अल्लाह इतनी थकन हो रही है ना, सर में ऐसा दर्द हो रहा है। तुम हो आओ। पागल हूं मैं जो अकेला चला जाऊं वहां पे? तेरे अब्बा की जो हरकतें, बाहर निकलो तो मुंह पे रुमाल रख के निकलना पड़ता है, कुछ देखना नहीं। अच्छा बस बहुत हो गया। अच्छा ऐसा क्या कर दिया मेरे अब्बा ने? ये तीसरी नर्स है इस हफ्ते में जो नौकरी छोड़ने की धमकी दे रही हैं, इनकी वजह से। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? इतना ही तो कहा है ना कि हाथ पकड़ के टहला दो। अच्छा हाथ पकड़ के बोल रहे थे फिल्म देखने चल रही हो, पीछे वाली सीट पे बैठेंगे और बोतल भी पियेंगे। तौबा तौबा, अब्बा इस उम्र में बोतल? अरे ऐसा भी तो हो सकता है तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से बुखार दिमाग पे चढ़ गया हो। शब्बन का जनाजा भूल गई क्या? ताजियत करने के लिए गया था और बेवा के कान में कहता है इद्दत के बाद मूड बने। तो बता ना, वो तो उसके लड़कों ने उसको कुछ नहीं कहा और मुझे कूट कूट के मेरा सुरमा बना दिया। हाँ तो सदमा हुआ था अब्बा को, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे थे। वाह भाई वाह, बहके भी तो अपनी मतलब की बात पर। ये बताओ चल रही हो कि नहीं चल रही हो? मैं तो बस आराम करूंगी, बहुत थक गई। तो ठीक है, जायदाद लेते वक्त भी मैं ही अकेला चला जाऊंगा। आप इन्हें घर ले जाएं, इनका इलाज अब घर में ही होगा, ये यहाँ नहीं रह सकते बस। लो ये तो पहले से ही यहाँ पहुंची हुई है। हाँ तो जितने तुम्हारे अब्बा उतने मेरे भी अब्बा हैं। अम्माएं अलग अलग थी तो क्या हुआ, अब्बा तो एक है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? रईस जब भी मैं तेरा चेहरा देखता हूँ ना, कसम से मेरे मूड का बेड़ा गर्क और फिटे मुंह हो जाता है। तो आंखें फोड़ लेना अपनी बदनजरे। चल रईस मेरा सामान उठा और घर ले चल, मेरा इलाज घर पर ही होगा। अरे ऐसे कैसे चले? पहले बकाया पैसे तो जमा करवाएं आप लोग, जब तक मैं इनकी डिस्चार्ज फाइल बनवाता हूँ। आप आए मेरे साथ। हाँ जी, यहाँ पहुंचे, मैं आ रहा हूँ। मेरी जा रहा, पैसे कौन देगा? अबे पैसे जाओ। अब्बा तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी गुड़िया है ना। इसी बात की तो फिक्र है मुझे। अब्बा मैं अभी ना टैक्सी लेकर आता हूँ। अब्बा मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मुझे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी बस। जी अब्बा, ये तो सारी रात सो ही नहीं सकी, आपके बारे में सोच रही थी और कह रही थी अब्बा का सोच सोच के मुझे मलिक साहब का ख्याल आ रहा है। मलिक साहब? कौन से मलिक साहब? अब्बा वही मलिक साहब, वो जो अकेला रहता था तेरी तरह, फिर वो मर गया। 3 दिन के बाद पूरे मोहल्ले में जब बू फैली तब पता चला कि वो तो मर गया। उसकी बात करी है ये। ला हौल वाला कुव्वत, बड़ा घर को तुम्हारा। अरे मुझे मिलाया भी तो किससे? वैसे सितारा लानत है तुम्हारी शक्ल पे, मेरे अब्बा को लावारिस कर दिया तुमने खामा में। मलिक साहब से मिला रही है। देखो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, तुम बताओ किस चक्कर में आई हो आज यहाँ?
क्या मतलब? मेरे अब्बा मेरी मर्जी में अपने अब्बा की खिदमत करने नहीं आ सकती? इतनी हंसी आ रही है अब्बा। सारी जिंदगी अपने अब्बा को पूछा नहीं, 2 टके की उनकी औकात करती और अब आगे खिदमत करने। क्यों अब्बा? ओए अजाम के बच्चे, मेरी बीवी का मुंह ना लगी हो, खून की रतिया बहा दूंगा। अबे ओ मच्छर की औलाद, तेरे अंदर खून है ही कितना। अभी तुझे मारूंगा ना तो सिर्फ हवा निकलेगी। अबे बस करो, जब चाहे लड़े जा रहे हो, जाओ अपने कमरों में। एक ही कमरा मिला है, यहाँ क्यों मरे हुए हो? जाओ दबाओ। हम कहीं नहीं जाने वाले अब्बा, आपको दुश्मनों के हवाले करके। हम साथ वाले कमरे में चले जाएंगे। क्यों सितारा? अबे तो चुप कर तू। तुम दोनों खिदमत करने आई हो ना? जी अब्बा। सितारा, तुम जाकर मेरे लिए सूप बनाओ और तुम मेरी टांगे दबाओ। चलो। है अब्बा, इस टाइम पे सूप पियोगे? हाँ, इसी वक्त सूप और इसी वक्त तू टांगे दबाएगी। चल जा, उठ। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ सूप बनाने में। ऐसा सूप, हाँ देखना अभी देखना। अब्बा उठा के सुबह सुबह बैठा दिए। तू रुक जा। रुक जा। और सितारा उठ। क्या हो गया अब्बा? कौन मर गया? लो, इसको सोते में मरने की खबरें आ रही हैं। और उठ के गौर से मेरी बात सुनो। हाँ अब्बा बोलो। आज ये मुझे बता दो कि दोनों का इरादा क्या, वरना इस घर से निकलो। चलो। क्यों अब्बा, क्या हुआ है? मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से अब्बा। अब्बा ये नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। ठीक है, मत जाओ, लेकिन इस घर में मेरे हिसाब से रहना होगा। बस। हिसाब से मतलब? अब्बा तुम्हें तो पता है मैं हिसाब से नहीं रह सकती। मेरे तो बचपन से हिसाब खराब है। ओ जाहिल, हिसाब का मतलब है जैसे मैं चाहूंगा वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा, समझ गई? तुम दोनों मेरी खिदमत करने के लिए आई हो ना, तो अब तुम्हें मेरी खिदमत भी करनी पड़ेगी और इस घर का पूरा काम भी करना पड़ेगा, समझियो तुम दोनों? ये क्या बात करती है अब्बा? सारा दिन काम तो मैं ही करती हूँ, ये तो सोती रहती है सारा दिन। हे सलमा, दिमाग खराब नहीं कर मेरा। 1-2 काम करती है, सर पे चढ़ जाती है मेरे। हाँ, यही बात करनी है मुझे। जो काम मैं बताऊंगा ना, तुम दोनों को करना पड़ेगा। और अगर नहीं करोगी, अपना सामान उठा और निकलो इस घर से। जाऊंगी तो नहीं मैं। ठीक है, बोलो क्या काम है? देखो, तुम्हें ये करना है। नहीं, कोई इंटरव्यू यहाँ नहीं हो रहा। चलो निकलो यहाँ से, कुछ नहीं हो रहा। अरे नहीं, जाना नहीं। हाँ, हमें नर्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तुम्हारी जैसी। ओ तेरा कितना तजुर्बा है? तजर्बे का क्या है, जब काम करेगी तो तजर्बा तो हो जाएगा। क्यों? वो मेरा तजुर्बा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन देख देख के सीख लिया है। क्या देख देख के सीखा है? वो मेरी अम्मी भी नर्स थी ना, उन्हें देख देख के सीख लिया। वाह, इसे कहते हैं जहानत। वाह। तुम भी कुछ फूट लो मुंह से, वैसे बहुत बोलते हो। आप क्यों आई हो यहाँ पे? अरे कैसा जाहिल आदमी है ये, को पूछने की बात है भला। तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलो ना। मैं तो कहता है सिस्टर जैसा कह रही है वैसा कर लेते हैं। बस, बात खत्म। मुझे तो बस ये ही नर्स चाहिए। देखो, तुम खुद को आज से मेरी समझना। मेरा मतलब है कि तुम आज से खुद को मेरी नर्स समझो। पैसे की फिक्र मत करना, जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। खुश ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और मैं तुम्हें कभी भूलने भी नहीं दूंगा। अरे हुआ क्या है? तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है? बस अब बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। आप किसी और नर्स को बुला लें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले बताओ तो सही कि हुआ क्या है। वो जो आपकी बेटी है ना, सलमा सितारा, उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मैं बस घर में नहीं रह सकती। बस। क्यों? क्या कहा उन्होंने? बताओ जरा। क्या कहा है? मैं किचन तक गई थी आपके लिए सूप बनाने के लिए, तो मुझे कहा कि पहले हम चाय बना रहे हैं, इंतजार करो, तुम हमारी नौकर हो, नौकर बन के रहो। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? रुक जाओ, मैं तुम्हारे सामने बुला के अभी उनको बताता हूँ। सलमा, सितारा! रहने दीजिए, क्या बुलाएंगे? अरे नहीं, सलमा, सितारा! जी अब्बा। क्या सुन रहा हूँ? हाँ, कि नाज़रीन सूप बनाने के लिए आए थे किचन में और तुम दोनों ने मना कर दिया, क्यों?
सितारा, ये चाय बना रही थी, इसी ने तो मना किया है। मैंने थोड़ी कुछ कहा, मैं तो बस सफाइयां कर रही थी किचन की। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो एक बात, नाज़रीन जो चाहेगी वो करेगी और तुम लोगों को करना पड़ेगा। अगर नाज़रीन को किसी काम से रोकने की कोशिश की ना तो खड़े खड़े निकाल दूंगा। हाँ। अब्बा ऐसा भी कुछ नहीं हो गया है, आप तो नौकरों के सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। कौन नौकर? कैसा नौकर? नाज़रीन यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए है, समझी तुम? क्यों नाज़रीन, ठीक कह रहा हूँ ना? जी। लेकिन अब्बा। चुप, जो कह दिया वो कह दिया, वरना अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब्बा मैं घर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। हाय बड़ी, ओए, तुमको क्या कहना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए? हाँ बोलो। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो जा रही हूँ। लेकिन अब्बा इस घर से ना मैं भी नहीं जाने वाली। तेरी तो चुप। अब तो खुश हो रहा? अबे 2 घंटे गुजर गए, किस किस्म का चेकअप है ये जो कि अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा? ये अब्बा ने कल कोई चेकअप वेकअप के बारे में बात तो की नहीं थी, किधर निकल गए? इस बार तो खुल के सामने आए तुम लोगों के अब्बा। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी तो तुम्हें आग लग जाएगी। Oh, it's okay. आराम से, आराम से। हाय भागे भागे। अब आओ हाथ दूं मैं तुम्हें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि नाज़रीन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और उसके बावजूद तो मैं इस तरह करके आई हूँ। बूढ़े हो गए आप, सारा दे रही थी इसकी तरह मैं। अरे अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, क्यों नाज़रीन? और नहीं तो क्या, मैं आपके साथ हूँ तो आप बीमार कैसे हो सकते हैं? अरे दोनों ने बाहमी रजामंदी से निकाह कर लिया। निकाह? हाँ, और हक महर में मैंने ये मकान और अपनी 2 दुकानें नाज़रीन के नाम कर दी है। अगर ये तुम्हें कुछ देना चाहती है तो दे सकते हैं, क्योंकि आज से ये तुम सबकी अम्मी है।